Lessons from comparative education for planning at university level. Let us see how comparative educational studies allow us to, what insights does it give us to plan for the university level education. Let us look at the issues first. A major issue is how to contain the demand for university education. Now, although you must have had these government statements that they would like to give free education at university level, they want to open up the merit, they want everybody to come into the universities. However, the truth is that based on this human capital approach or based on the functionalist approach, जिसका आपने पहले पढ़ा होगा, कि जब एजुकेशन को आप देखते हैं कि ये सोसाइटी में किस तरह से ग्रेजुएट्स तैयार करेगी कि वो सोसाइटी के अंदर फिट इन करें और नेशनल इकोनॉमी के लिए काम करें, अगर आप इस किस्म की अप्रोच के साथ एजुकेशन फराहम कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे हर बंदा यूनिवर्सिटी तक पहुंचे. उसकी वजह ये होती है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्सपेंसिव होती है और हर किसी का वोकेशन जो होता है वो आपको उसकी डिमांड जो होती है, जो कोई करियर वो लेना चाहेगा या वो लेगा, उसके लिए उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ हायर डिमांड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन. जब लोग पढ़ रहे होते हैं या बच्चे आ रहे होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं. तो क्वेश्चन गवर्नमेंट्स का आगे ये होता है कि इस डिमांड को हम किस तरीके से कंटेन करें. और दूसरा क्वेश्चन ये होता है अगेन करिकुलम रिलेटेड, जैसे हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में क्वेश्चन आया था, आपने पढ़ा होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स, किस किस्म की एजुकेशन दें कि ये जो ग्रेजुएट्स आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से निकलते हैं, एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज आई हैव सेड इज मोर एक्सपेंसिव, दैट दे फिट इन द मार्केट और ये मार्केट में उन स्किल्स के लिए स्किल्स उनमें हो जो कि आपकी उस वक्त की मार्केट या इकोनॉमी को चाहिए. So what is the lesson that we have learned from comparative educational studies? The lesson is that there is no way we can contain the demand for university education. This demand will always be there. आप जितना मर्जी उसको स्ट्रिंजेंट कर लें फिर भी लोग आना चाहेंगे. अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में उसमें नहीं कर पाएंगे तो they will always move on either to the private sector or they will move out of the country. ग्रीस की एक एग्जाम्पल हमारे सामने which again has a very stringent criteria for entry into public universities, and most of them now there is a study which says that these graduates actually move out of the country to get education or to the private sector. क्योंकि ये डिमांड इसलिए भी कंटेन नहीं हो सकती, जिसका एक लॉजिकल सा आंसर है. जब लोग एक रिलेशनल बेनिफिट्स देखते हैं और वो कंपेयर करते हैं तो दे सी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, दे वांट टू रीप दोज बेनिफिट्स. अनदर लेसन रिगार्डिंग किस टाइप की एजुकेशन और वो कौन से स्किल्स हम बच्चों को दें कि वो आगे चल के मार्केट में फिट इन हो और हमारे नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट करें. The thing is that these kinds of forecasts were done in your around 50s and 60s were not very helpful. बहुत ज़्यादा इससे हेल्प नहीं होती है. ऑल्दो अगर आप ये देखना चाहें कि ये किस किस्म के एजुकेशन की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान में आपके जो बिजनेस स्कूल्स आप देखते हैं और ये सारे इसी मॉडल पे हैं कि आप पहले से ही बच्चों को वो स्किल्स दें जो कि मार्केट डिमांड कर रही है. बट यू कैन आस्क एनी ग्रेजुएट फ्रॉम दीज बिजनेस स्कूल्स and he or she will tell you that when they go out in the market, their skills still do not match with the skills needed in the market. So they gain a lot of confidence, yes they do, and they go get this basic education. लेकिन ये predict करना कि कौन सी skills चाहिए होंगी market को is not easy. The reason is that the technological advances are so rapid or things are changing so fast that is very difficult to sort of predict कि अगले 10 साल में मार्केट क्या होगी. पहले आप ये प्रिडिक्ट करें और फिर उसके बाद सोचें अच्छा उस मार्केट के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी. तो आप तो वो देख सकते हैं जो आपके सामने है. जब आप इस मार्केट को देख के जब तक ग्रेजुएट तैयार करते हैं तो मार्केट की नेचर बदल गया होता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्पफुल.